नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं नीरज अग्निहोत्री स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे चैनल अक्षरा एजुकेशन सेंटर में। और ये आज हम 9th क्लास में जो हमारा चैप्टर 8th मोशन चल रहा है उसके आगे जो है आप समझने वाले हैं। तो पिछली क्लासेस में जो भी मैंने समझाया था आप लोगों को तो एक बार उसको रिमाइंड कर लें एंड देन फिर हम अब आगे बढ़ते हैं। और आज के जो आज के जो टॉपिक्स मुझे एक्सप्लेन करने हैं वो मैंने पहले ही लिख के रखे हैं कि आज हमें ये जो टॉपिक्स हैं ये आज क्लियर करने हैं और ये चैप्टर आज हम लगभग फिनिश कर देंगे, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो इस चैप्टर से इम्पॉर्टेंट है या जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, बाकी यदि हम अदर क्वेश्चंस से कंपेयर करें तो वो मैं आपको करवा देता हूँ। तो चलें स्टार्ट करें। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एसिलरेशन की। और एसिलरेशन तो मैंने हालांकि लास्ट क्लास में भी आपको जो है बताया था कि क्या होता है एसिलरेशन, लेकिन एक बार फिर से जो है हम एसिलरेशन समझ लेते हैं। तो देखिए एसिलरेशन एक्चुअली में क्या है, हमने सबसे पहले देखा था कि भाई स्पीड क्या है, फिर वेलोसिटी क्या है और फिर वेलोसिटी के बाद आता है एसिलरेशन। तो एसिलरेशन जो है वो वेलोसिटी में जो टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होता है उसे ही हम एसिलरेशन कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम एसिलरेशन कहते हैं। तो मैं डेफिनेशन लिख दूं एक बार इसकी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसको हम कहते हैं एसिलरेशन। अब देखिए ठीक है, हमने ये देख लिया कि वेलोसिटी में चेंज को हम एसिलरेशन कहते हैं, लेकिन वेलोसिटी में चेंज होगा कैसे, ठीक है ना। तो वेलोसिटी में चेंज होगा कैसे, इसके लिए आपको जो है मैं एक चीज़ बता देता हूँ। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ये जो है ये एक बाइक है, ठीक है। अब ये जब चलना स्टार्ट करती है, तो इसकी वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे भाई, हम कह सकते हैं कि भाई क्योंकि बाइक जो है वो चलना स्टार्ट कर रही है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, ये इनिशियल वेलोसिटी होगी, ये इसकी इनिशियल स्टेज है ना। तो जब ये चलना स्टार्ट करेगा तब इसकी जो वेलोसिटी होगी वो इनिशियल होगी। अब ये तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हुई। अब ये कुछ 2, 4, 5, 10 सेकेंड, 1 सेकेंड, 1 मिनट, कितने भी टाइम के बाद ये जो है ये कुछ डिस्टेंस पर पहुंचती है। ये जो बाइक है, ये जो बाइसिकल है, कुछ भी हो सकता है, ये बाइक, बाइसिकल, ट्रेन, बस, कोई भी यहाँ पर मीन्स ऑफ ऑटोमोबाइल हो सकता है ना। अब ये जो है भाई चलकर यहाँ पर पहुँच गई, तो ये क्या है, हमें बस इतना ही एसेलरेशन जो फाइंड करना है, हमें इस स्टेज से इस स्टेज तक का ही फाइंड करना है। मतलब ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी और इस पॉइंट पर इसकी जो वेलोसिटी होगी इसको हम बोलेंगे फाइनल वेलोसिटी। और टाइम यहाँ से यहाँ तक भाई टी टाइम लगा उसको, कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा है उसको। तो इस चैप्टर में ये जो इनिशियल वेलोसिटी है और फाइनल वेलोसिटी है उसको शो करने के लिए एक साइन जो है असाइन किया गया है। इनिशियल वेलोसिटी को u से शो किया जाता है और फाइनल वेलोसिटी को v से शो किया जाता है। मतलब एक मोटर बाइक है या मोटरसाइकिल है या साइकिल है, बाइसिकल है, बस है, ट्रेन है, कुछ भी जो है वो इनिशियल वेलोसिटी u से चलना स्टार्ट करती है और आफ्टर टाइम t, 2 सेकेंड, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 1 सेकेंड, कितने भी टाइम के बाद वो एक दूसरे पोजीशन पर पहुंच जाती है जहां उसकी वेलोसिटी v है। हो सकता है उसकी वेलोसिटी बढ़ गई हो या हो सकता है उसकी वेलोसिटी कम हो गई हो, है ना। तो ये चीज़ एसेलरेशन में आता है। अब मान लीजिए मैं इसी में आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एसेलरेशन भी 2 टाइप्स का होता है। पहला जो है एक होता है पॉजिटिव एसेलरेशन और एक होता है नेगेटिव एसेलरेशन। अब पॉजिटिव एसेलरेशन और नेगेटिव एसेलरेशन क्या होता है और कैसे हम पता कर सकते हैं। तो देखिए, एक बाइक चलना स्टार्ट करती है, रोड अच्छी बनी हुई है, ट्रैफिक उतना नहीं है, तो स्पीड
आपको पता है कि जनरली कोई भी राइडर जो होगा वो स्पीड बढ़ाएगा, तो जब स्पीड बढ़ती है तो एक्सेलरेशन भी बढ़ता है, और एक्सेलरेशन बढ़ता है मतलब वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। कोई वैल्यू बढ़ रही है मतलब वो पॉजिटिव चेंज हो रहा है उसमें। तो स्पीड जब यहाँ पर बढ़ेगी, जब स्पीड में गेन होगा, जब स्पीड इंक्रीज होगी, तो हम कहेंगे कि जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है। मान लीजिए चलते चलते वो बाइक जो है ऐसी कंडीशन में आती है या ऐसी रोड में आती है या ट्रैफिक में फंस जाती है, तो जो उसकी स्पीड जो हाई स्पीड थी वो धीरे 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 कम होने लगी, मतलब वो ब्रेक लगाएगा। तो ब्रेक लगाने की कंडीशन में क्योंकि स्पीड कम हो रही है तो उसे हम बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, और इसके लिए एक वर्ड भी असाइंड है जिसे बोलते हैं रिटार्डेशन। इस वर्ड को बोला जाता है रिटार्डेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं मंदन, मतलब धीमा होना, ठीक है ना। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन उसे तो एक्सेलरेशन ही बोलते हैं जब कोई गाड़ी, कोई भी गाड़ी हो सकती है, वहाँ पर ट्रेन, बस, ट्रक, कुछ भी हो सकता है, जब उसकी स्पीड बढ़ेगी तो वहाँ पर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और यदि स्पीड कम होगी तो वहाँ पर जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव होगा, और इसे हम बोलते हैं रिटार्डेशन। क्लियर है? तो ये मैंने आपको एक चीज़ बता दी। अब देखिए मैं जो बात कर रहा था यहाँ पर आ जाते हैं हम। तो भाई अब कोई यहाँ पर बस, ट्रेन, कोई भी जो है, या बाइसिकल जो है, इनिशियल वेलोसिटी u से चलना स्टार्ट करती है और t टाइम के बाद v वेलोसिटी उसकी हो जाती है, वो चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो जाती है, लेकिन चाहे स्पीड बढ़ के आए चाहे कम हो के आए, बट हो गई। ठीक, अब हमें क्या बताना है? एक्सेलरेशन बताना है। एक्सेलरेशन को शो किया जाता है स्मॉल a से, ये साइन भी आपको ध्यान रखना है। एक्सेलरेशन को शो किया जाता है स्मॉल a से, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन होता है a इज इक्वल्स टू, हमें क्या देखना है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितना चेंज आया। यहाँ पर ये इनिशियल स्टेज है, यहाँ पर हमें चेंज पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। चेंज कहाँ पता चलेगा? यहाँ पर पता चलेगा। ठीक, यहाँ तो स्टार्टिंग वेलोसिटी है, कितनी भी रही हो, हमें नहीं मालूम कि कितनी बढ़ गई कितनी कम हो गई, लेकिन ये बढ़ी या कम हो गई का नॉलेज हमें इस पॉइंट पर पता चलता है। ठीक, तो a इज इक्वल्स टू फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी है, ये दोनों अपॉन टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ से जो एक फॉर्मूला निकल कर आता है, फाइनल दैट मीन्स v, इनिशियल दैट मीन्स u एंड टाइम दैट मीन्स t। तो ये जो है ये एक फॉर्मूला है एक्सेलरेशन को फाइंड करने का, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम। तो ये मैंने चैप्टर में यूज़ किया है, आप लोगों ने देखा होगा इस चीज़ को, है ना। तो इस तरीके से हम एक्सेलरेशन को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, या एक्सेलरेशन को हम यदि शो करना चाहते हैं तो ये एक तरीका है एक्सेलरेशन को डिफाइन करने का, एक्सप्लेन करने का। क्लियर हुई बात? चले आगे बढ़ते हैं हम। ये एक्सेलरेशन का ये वाला जो फॉर्मूला है ये हमें स्पेशली ध्यान रखना है, क्योंकि यही जो है बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में यूज़ हुआ है, जो मैं आपको आगे समझाऊंगा अभी। अब अगली जो चीज़ है, नेक्स्ट जो टॉपिक हम देखने वाले हैं, भाई एक कहना चाहिए आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू है, तो यह है लॉज ऑफ मोशन और इक्वेशंस ऑफ मोशन। दो चीज़ें हैं यहाँ पर, लॉज एंड इक्वेशंस। यहीं पर इक्वेशंस इसके साथ ही मैं बता दूंगा आपको। यहाँ पर इस चैप्टर में आप लोगों को इक्वेशंस हैं, लॉज आपको 9th चैप्टर में है। मैं एक बार कंफर्म तो कर ही, वैसे तो पता है मुझे। तो इस चैप्टर में आप लोगों को लॉज नहीं है, इस चैप्टर में आप लोगों को इक्वेशंस हैं। ठीक है, इक्वेशंस हैं इस चैप्टर में आप लोगों को, तो अपन इक्वेशंस देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन, इस चैप्टर में इक्वेशंस ऑफ मोशन हमें पढ़ना है। तो देखिए मोशन की जो इक्वेशंस हैं वो 3 इक्वेशंस हैं। फर्स्ट इज v इज इक्वल्स टू, v है, v इज इक्वल्स टू u प्लस at, ये फर्स्ट इक्वेशन है। v इज इक्वल्स टू u प्लस at। सेकेंड वन इज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, and the third one is v square minus u square is equals to 2as। ये 3 इक्वेशंस हैं जो कि मोशन
पर डिपेंडेंट है, मोशन के लिए बनाए गए हैं। अब मोशन मतलब कोई ऑब्जेक्ट जब जो है स्पीड में होगा, जब वो मूव कर रहा होगा, तो वो ऑब्जेक्ट जो है कुछ डिस्टेंसेस कवर करेगा, उसकी कुछ वेलोसिटी होगी, उसका कुछ एक्सेलरेशन होगा, कुछ टाइम लगेगा उसको एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक पहुंचने में। तो इन सारी चीज़ों को डिफाइन करने के लिए, इन सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के लिए जो है ये तीनों लॉज जो है वो बनाए गए थे। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो कुछ साइन आपको समझ में आ रहे होंगे, मैं उनको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर आपको U, V, A, T और S ये 5 साइन दिख रहे हैं। इन 5 के अलावा और कोई भी एक्स्ट्रा साइन यहाँ यूज़ नहीं किया गया है, तो इनके हम मीनिंग देख लेते हैं। तो U मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको, इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है। A जो है ये एक्सेलरेशन है, और T जो है वो टाइम है, जो भी टाइम आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, जितना टाइम एक ऑब्जेक्ट को मूव होने में लगा है, टाइम टेकन टू मूव। फिर S जो है ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कवर, कितनी डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट ने, एक मोटर बाइक ने, एक ट्रेन ने, एक बस ने, एक ट्रक ने कवर की है, उसे हम S से शो करते हैं। तो ये 3 इक्वेशंस हैं। V इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, फर्स्ट इक्वेशन है ये। S इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सेकेंड है ये, सेकेंड इक्वेशन है ये। थर्ड वन इज V स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2AS। तो ये कुल मिलाकर ये है इक्वेशंस जिन्हें हमें जो है ध्यान रखना है, और इन्हीं का यूज़ करके हम आगे जो है अब क्वेश्चंस करने वाले हैं। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है ये एक्चुअल में बना कैसे है, ये बना है एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से। ठीक है, तो जरा एक बार ध्यान दें आप लोग, कैसे बना है ये मैं आपको बता देता हूँ। हमने देखा था A इज इक्वल्स टू V माइनस यू बाय टी, अब भी लिखा था मैंने एक्सेलरेशन के साथ। देखिए इसको मैं ट्रांसपोज करता हूँ तो ये हो जाता है A इंटू टी V माइनस यू, माइनस यू को मैं ट्रांसपोज करता हूँ तो ये होता है V इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, ये पॉजिटिव हो जाएगा उधर जाकर। तो ये जो हमारा जो फर्स्ट इक्वेशन बना है ये एक्चुअली जो है ये डेराइव्ड है एक्सेलरेशन की डेफिनेशन से। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। मान लीजिए कभी भूल जाते हो या फर्स्ट इक्वेशन लर्न नहीं है तो आप एक्सेलरेशन की डेफिनेशन को भी लर्न कर सकते हो, उससे भी ये हो जाएगा। ठीक है, फिर ये जो सेकेंड और थर्ड है ये जो है मेनली बने हैं डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए। इस इक्वेशन में आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी का यूज़ नहीं है, क्योंकि क्वेश्चंस हमारे सामने कभी कभी ऐसे आएंगे कि हम इन दोनों इक्वेशन को जब यूज़ करना होगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि हम सेकंड इक्वेशन यूज़ करने जाएं या थर्ड इक्वेशन यूज़ करने जाएं। तो फिर हम क्वेश्चन में ये चीज़ें देखेंगे कि क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। जैसे यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर टाइम का तो कोई यूज़ ही नहीं है, तो मतलब अब हमें क्वेश्चन में यदि टाइम नहीं दिया हुआ है ना, और इन 4 चीज़ों में से कोई एक चीज़ पूछी है और 3 जो है गिवन है, तो हम वहाँ पर फिर ये इक्वेशन यूज़ करेंगे। और फिर यहाँ पर भी आपको मालूम है, यहाँ पर V नहीं मालूम है आपको, तो सिंपल सी बात है कि थोड़ा सा क्वेश्चन को हमें समझना पड़ेगा कि क्या पूछ रहा है, क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और फर्स्ट वाले के लिए मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन के थ्रू ही जो है हम फर्स्ट इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक, तो चलें आप कुछ क्वेश्चन कर लें, और ये चैप्टर अपन जो है अच्छे से ही करें, क्योंकि भाई फिजिक्स है, थोड़ा सा टफ भी है। 9th का फिजिक्स 10th के फिजिक्स से ज़्यादा टफ है, और ज़्यादा चैप्टर्स भी इसमें ऐड है। तो देखिए सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन हमें करना चाहिए मैं वही करवाऊंगा आप लोगों को। छोटे छोटे जो इजी वाले क्वेश्चन है वो आप लोग खुद भी समझ में आ जाते हैं, स्पीड टाइम ये सब बनता है आप लोगों से। जो हमारे इक्वेशंस पर बेस्ड हैं वो क्वेश्चन हम करने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे देखिएगा ये पेज नंबर 103 में सारी चीज़ें लिख दे रहा हूँ। पेज नंबर 103 का एक क्वेश्चन है, और ये है इंटरनल में सेकेंड क्वेश्चन है, ये इंटरनल में सेकेंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। आ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड, बस की स्पीड डिक्रीज हो रही भाई, और डिक्रीज कब होगी, जब ब्रेक लगेगा। ठीक है, आ बस डिक्रीजेज इट्स स्पीड फ्रॉम 80 किलोमीटर पर आवर टू 60 किलोमीटर पर आवर इन 5 सेकेंड्स, फाइंड द एक्सेलरेशन। हमें यहाँ पर दी है कि एक बस जो है उसकी स्पीड कम हो रही है, और कैसे कम हो रही है, 80 से 60 हो रही है 5 सेकेंड के अंदर। तो मतलब क्या है कि वो जो बस चल रही थी उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 80 किलोमीटर पर आवर, फिर
अब जब चलती है तो आफ्टर टाइम t यानी कि 5 सेकेंड्स के बाद उसकी वेलोसिटी हो जाती है भाई 60 किलोमीटर्स पर आवर। मतलब ब्रेक लगा और 5 सेकेंड में वो 80 से 60 पे उसकी स्पीड कम हो गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिटार्डेशन हुआ, नेगेटिव एक्सेलरेशन जिसको हम बोल सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है आप उसको रिटार्डेशन बोले या क्वेश्चन में रिटार्डेशन पूछे, हमें क्वेश्चन में खुद समझना पड़ेगा कि जब ब्रेक लग रहा है यानी स्पीड कम हो रही है तो ये तो बिल्कुल निश्चित है कि स्पीड कम हो रही है, तो नेगेटिव एक्सेलरेशन है वो, ठीक है ना। चलिए अब भाई u इसकी इनिशियल स्पीड है, v उसकी फाइनल स्पीड है, और हमें फाइंड करना है a फॉर एक्सेलरेशन। अब वो नेगेटिव आता है पॉजिटिव आता है, वो हमारे सॉल्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है। अब देखिएगा इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको कुछ समझा देता हूँ, ऐसा यूनिट्स आप लोगों को समझा देता हूँ मैं, ठीक है। देखिए हम जो भी चीज़ें मेज़र करते हैं, चाहे लेंथ मेज़र करते हो, चाहे वेट मेज़र करते हो, चाहे टाइम मेज़र करते हो, चाहे टेम्परेचर मेज़र करते हो, चाहे आप क्वांटिटी मेज़र करते हैं, वॉल्यूम जिसको हम बोलते हैं केजी वगैरह, तो यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड यूनिट्स होते हैं। जैसे कि जब हम वेट मेज़र करना है तो किलोग्राम है, ग्राम है ना, टन्स, क्विंटल्स, ये सब चीज़ें हैं। अब ये डिसाइडेड हैं कि 1 किलो जो है उसमें इतना ग्राम होना चाहिए, 1 टन जो है उसमें इतने किलोग्राम होना चाहिए, 1 क्विंटल जो है उसमें इतने। अब ये बनाया किसने है? तो इसके लिए एक एजेंसी है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल। ये जो यूनिट्स जो हैं ये, इनको हम यूनिट्स बोलते हैं, मेज़र करने के लिए जो हम वर्ड्स यूज़ करते हैं एक्चुअल में यूनिट्स हैं। तो इसको बनाने के लिए एक SI सिस्टम है जो कि डिसाइड करता है कि आपको कौन सी यूनिट कैसे कब यूज़ करनी है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें डिस्टेंस मेज़र की हमने, तो मैंने ये बोल दिया कि मैं 1 किलोग्राम चल के आया हूँ, ऐसा तो बोल ही नहीं सकते। हम बोलेंगे 1 किलोमीटर चल के आए, है ना। तो ये चीज़ें डिसाइडेड हैं। और जब हम साइंस में, फिजिक्स वगैरह में या केमिस्ट्री वगैरह में जो है, जब इन यूनिट्स का यूज़ करते हैं तो ये हम फिक्स्ड टर्म यूज़ करते हैं। ऐसा नहीं करते हम कि जैसे यहाँ पर डिस्टेंस जो वेलोसिटी हमें 80 किलोमीटर पर आवर है या यहाँ पे 60 किलोमीटर पर आवर है, तो किलोमीटर पर आवर में यूज़ करते हैं तो वो गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट जब साइंस ऐसा बोलता है कि आपको जो है SI सिस्टम के अकॉर्डिंग ही चलना है। और देखिए SI सिस्टम की मैं कुछ यूनिट्स आपको बता देता हूँ जिससे आप बाद में कन्फ्यूज़न ना हो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं सारी कन्फ्यूजन्स आपकी क्लियर कर देना चाहता हूँ, जिससे बाद में आप जो है इस चीज़ से बेफिक्र रहें। तो देखिए जब हम लेंथ मेज़र करते हैं तो ये हमें मीटर में ही मेज़र करनी है, मीटर में ही मेज़र करनी है। आपको किलोमीटर में दी है, उसको आप मीटर में कन्वर्ट करो, देन उसके बाद सॉल्यूशन करो। मैंने आपको करवाया भी है क्वेश्चंस, तो आप देखेंगे वहाँ पर मैंने किलोमीटर में नहीं रहने दिया है उसको, मैंने उसे मीटर में कन्वर्ट कर दिया है। फिर वेट, ये आप किलोग्राम में ही मेज़र करेंगे। फिर टाइम जो है हम सेकंड में ही मेज़र करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद वॉल्यूम हम लीटर्स में ही मेज़र करते हैं, ठीक। तो ये चीज़ें हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी है कि ये जब हम मेज़र करने जाएं तो पहले तो यूनिट्स को कन्वर्ट कर लें। यदि ऐसा कुछ दिया है तो जैसे यहाँ पे मान लीजिए 5 सेकेंड्स दिया है तो सेकेंड में है, कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ किलोमीटर में है तो यहाँ पे मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये एक चीज़ जो है हमें दिमाग में बैठा के रखनी है ना, क्योंकि ऐसा करना ही होता है। ये साइंस के कुछ रूल्स हैं जो कि हमें फॉलो करने पड़ते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पर कन्फ्यूज़न एक और मैं बता दूँ आपको कि कहीं पर हो सकता है कन्फ्यूज़न होती हो आप लोगों को। हो सकता है कई जगहों पर मैंने इसको ऐसा ही लिखा हो या कई जगहों पर मैंने इसे ऐसे लिखा हो, है ना। ये हुआ है यहाँ पर, मैंने इसको लिखा भी है और मैंने पहले ही सोच लिया था कि ये तो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा ही। तो देखिए एक्चुअल में ये जो इन्वर्स लगा हुआ है यहाँ पर, एक्स्ट्रा जो इन्वर्स दिख रहा है, ये जो साइन है ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है, रेशनल नंबर का साइन है ये। इसको हम एक्चुअल में ऐसा लिखना चाहिए किलोमीटर बाय आर, लेकिन मैंने इसको ऐसा लिखा हुआ है जिससे हमारा प्लेस कम यूज़ हो। अब आपको ये पता होना चाहिए कि मान लीजिए मैंने कोई नंबर डिनोमिनेटर में लिखा है या कोई वर्ड कुछ भी लिखा है, एक्चुअल में ये आर जो है ये एक नंबर ही है, तो मैंने इसको क्या लिखा भाई, इन्वर्स में लिख दिया। ये एक जो है ये एक यूनिट है, किसकी यूनिट है, वेलोसिटी की यूनिट है, किलोमीटर पर
आर। अब ये कैसे बनती है, देखिए वेलोसिटी एक्चुअल में क्या होता है भाई, डिस्प्लेसमेंट में चेंज अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट भी एक प्रकार से डिस्टेंस ही है, हम यहाँ से वहाँ तक गए, डिस्प्लेसमेंट वगैरह मैं सब समझा चुका हूँ आप लोगों को। तो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है इसलिए इसकी यूनिट होगी भाई मीटर या किलोमीटर या सेंटीमीटर, कुछ भी हो सकती है, क्वेश्चन में कुछ भी दे सकता है आपको। टाइम आपको या तो आर में देगा या तो सेकंड में देगा या तो मिनट में देगा, और यहाँ पर बीच में लगाना होगा आपको ये डिवीजन का साइन। तो इस तरीके से ये यूनिट्स बन जाती हैं, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, सेंटीमीटर पर सेकेंड, कुछ भी हो सकता है, या सेंटीमीटर पर मिनट, किलोमीटर पर मिनट, मीटर पर मिनट, कुछ भी हो सकता है ना। ये मिनट है और ये मीटर है, कंफ्यूज ना हो आप, ठीक। तो इस तरीके से ये यूनिट्स बनती हैं। किलोमीटर पर आवर कैसे बना ये मैंने आपको बता दिया। तो ये इस तरीके से यूनिट बनती हैं। जब आप ऐसा यूनिट कहते हैं हमें से, जब आप आगे जाएंगे तो आप जो है कुछ यूनिट्स पढ़ेंगे, ठीक है, अभी मैं नहीं बताऊंगा, ये 11th का टॉपिक है, इस कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। तो मैं अपने क्वेश्चन में आता हूँ। अब सबसे पहले तो हमें करना क्या होगा, हमें भाई यहाँ पर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा। सबसे जो स्टार्टिंग इनिशियल जो स्टेज होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, वो यही है कि हमें तो पहले इनको v को और u को अपनी इनिशियल जो मेन कंडीशन है उसमें तो लाना पड़ेगा ना पहले। तो u इज इक्वल्स टू 80 किलोमीटर पर आवर है, तो इसको चेंज करने के लिए आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने यहाँ पर जो है इसको मल्टीप्लाई किया था 5/18 से, है ना। यहाँ पर v के लिए भी 60 को हमने मल्टीप्लाई किया था 5/18 से। अब मैंने ऐसा क्यों किया भाई, और यहाँ पर ये हो गया था मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर भी हो गया था मीटर पर सेकेंड। अब मैंने ऐसा किया क्यों, तो देखिए जब किलोमीटर पर आवर से हम मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो भाई किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं और 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। ये यूनिट्स भी हम लिख रहे हैं जिसमें हमें पता रहे। अब यहाँ पर जब आप डिवाइड करते हैं तो 1 2 ये लीजिए डिवाइड, 2 5 जा 10 और 2 18 जा 36 या 18 2 जा 36, तो ये आता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो इस वजह से मैंने उसको डायरेक्टली जो है लिखा है कि हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है। तो एक शॉर्ट तरीका है कि हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें तो वो अपने आप कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, u इज इक्वल्स टू, हम डिवाइड करना चाहें तो डिवाइड भी कर सकते हैं, 2 9 जा और 40, 2 जा 2 9 जा और 30 2 जा, फिर यहाँ पर 45 जा 200 अपॉन 9 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर 150 मीटर पर सेकेंड और अपॉन में 9। तो इस तरीके से ये जो है ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब ये हमने भाई u और v की वैल्यू मिल गई हमें मीटर पर सेकेंड में, टाइम ऑलरेडी सेकेंड में दे रखा है, तो अब बस हमें एसेलरेशन फाइंड करना है। और एसेलरेशन इज इक्वल्स टू होता है a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी। ये फॉर्मूला तो हमें पता ही है, तो हम जो है वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं। तो a इज इक्वल्स टू v क्या होता है 150/9, ये हमने सॉल्व किया हुआ है। u क्या है 200/9 और t 5 सेकेंड से, वैल्यू बस पुट करनी है। मैथमेटिक्स में आ चुके हैं अब हम, ये टोटल मैथमेटिक्स है अब कैलकुलेशन। देखिए डिनोमिनेटर सेम है, डायरेक्टली इसको लिखे हैं 150 माइनस 200 अपॉन 9 अपॉन 5। फिर इसके बाद 150 माइनस 200 करेंगे आप तो ये आएगा -50 अपॉन 9, और अपॉन में जो 5 चल रहा है वो ये दोनों जो डिनोमिनेटर के हैं दोनों नंबर्स, इनका हो जाता है मल्टीप्लाई, तो ये इस तरीके से। और 5 से आप 50 को कट कर दें तो ये बचेगा 10, मतलब एक्सेलरेशन आता है -10/9 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब ये मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर कैसे आया है, ये एक्सेलरेशन की ऐसा यूनिट है ये, ठीक है। अब ये आया कैसे ये देख लें आप लोग। देखिए हमने देखा था वेलोसिटी की यूनिट किलोमीटर पर आवर है, तो हमने क्या चेंज किया था मीटर पर सेकेंड है, वेलोसिटी की यूनिट है, टाइम की यूनिट है सेकेंड, क्लियर है। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन होती है चेंज इन वेलोसिटी
अपॉन टाइम। ठीक है, अब यूनिट कैसे बनती है देखिएगा, वेलोसिटी यानी मीटर पर सेकेंड, ये मैं नीचे लिख देता हूँ, और टाइम की फिर से सेकेंड। अब देखिए ये सेकेंड के अपॉन में सेकेंड है, तो सेकेंड का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो इस तरीके से मैंने इसे लिख दिया मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। तो ये यूनिट बन जाती है किसी भी डेफिनेशन की, चाहे एक्सेलरेशन हो, चाहे वेलोसिटी हो, चाहे टाइम हो, चाहे डिस्टेंस हो, चाहे कुछ भी हो, उसकी यूनिट ऐसे ही जो है प्रिपेयर होती है, जो कि हमने यहाँ पर डायरेक्टली लगा दी है, और मैंने आपको समझा भी दिया कि ऐसे इसकी यूनिट हम बना सकते हैं। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन था। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो आप लोग थोड़ा सा समझें इन क्वेश्चन को, कि जरूरी भी है इनको समझना, और नया है तो टाइम भी लगता है इन क्वेश्चन को समझने में। तो ये हमने जो सेकंड क्वेश्चन किया, अब इसके बाद हम थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि पिछले क्वेश्चन से काफ़ी डिफरेंट है ना, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि उसको मैं करवा दूँ आप लोगों को। फिर उसके बाद जो है इस क्लास में तो हम उसी क्वेश्चन तक ही रहेंगे, अगली क्लास में और बाकी जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं, काफ़ी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि समझाने ज़रूरी हैं, तो वो मैं अगली क्लास में आपको करवा दूँगा। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं इस क्वेश्चन में फोकस करता हूँ। तो ये क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन पढ़ लें हम। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेलवे स्टेशन। अब देखिए पहले उन्होंने वर्ड बोल दिया, अ ट्रेन स्टार्टिंग, स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट हुई नहीं है, स्टार्ट हो रही है, एंड मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और जब स्टार्ट हो जाती है तो फिर वो एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव करना स्टार्ट कर देती है। अब यूनिफॉर्म क्या होता है ये तो मैंने आपको पहले ही बताया है। यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म में मैंने डिफरेंस बताया है, एक बार फिर मैं बता देता हूँ। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम में, है ना, फिक्स डिस्टेंस को कवर करना, मतलब 1 मिनट में 1 किलोमीटर, फिर अगले 1 मिनट में 1 किलोमीटर, फिर अगले 1 मिनट में 1 किलोमीटर। तो ये यूनिफॉर्म है, जितना टाइम उतनी डिस्टेंस, कहीं पर भी कम ज़्यादा नहीं होना, ये यूनिफॉर्म है ना। और नॉन यूनिफॉर्म क्या है, चेंज हो जाता है। भाई 1 मिनट में मैंने 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर की, हो सकता है अगले बार में रोड खराब हो या ट्रैफिक ज़्यादा आ गया हो, तो उस 1 मिनट में मेरी गाड़ी बिल्कुल भी ना चली हो, मैं केवल 10 से 20 मीटर ही गया हूँ, तो यहाँ पर क्या हुआ, चेंज हो गया, तो ये नॉन यूनिफॉर्म होता है। ठीक है ना। तो देखिए एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से एक ट्रेन मूव हो रही है, और वो 10 मिनट के बाद उसकी स्पीड हो जाती है 40 किलोमीटर पर आवर, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा ये हमें फाइंड करना है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि क्वेश्चन में ये चीज़ समझना कि इनिशियल क्या दिया है और फाइनल क्या दिया हो, मतलब वेलोसिटी के टर्म्स में हम बात कर रहे हैं। तो देखिए देख लेते हैं यहाँ पे, इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल्स टू, मैंने पहले ही बोला आपको कि ट्रेन जो है वो स्टार्ट हो रही है। अब समझिएगा भाई, जब आप बाइक स्टार्ट करते हो, आपने स्टार्ट कर ली, गाड़ी स्टार्ट हो गई है, बट क्या वो चल रही है? गाड़ी तो केवल स्टार्ट होकर खड़ी है ना, चल तो नहीं रही है, तो मतलब उसकी वेलोसिटी जब वो खड़ी हुई है, केवल स्टार्ट है, तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी भैया? उसकी वेलोसिटी होती है 0 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वो मूव होना ही नहीं स्टार्ट हुई अभी। अब वो आफ्टर t सेकेंड, t इज इक्वल्स टू 10 मिनट्स बोल रहा है वो। अब देखिए ये मिनट में दिया उन्होंने, है ना। उसकी जो फाइनल वेलोसिटी यानी कि 10 मिनट के बाद की जो वेलोसिटी है वो हो जाती है 40 किलोमीटर दिया हुआ है इन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है, अपन उसको मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेंगे, 40 किलोमीटर पर आवर हो जाती है। और इन्होंने बोला है कि आप एक्सेलरेशन फाइंड कर देते तो अच्छा होता। ठीक है, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब भाई u 0 है, मीटर पर सेकेंड है, नो प्रॉब्लम, टाइम मिनट्स में है और ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसे हमें चेंज करना होगा, ये थोड़ा सा समझना जरूरी है। तो t इज इक्वल टू, देखिएगा 10 मिनट्स हैं, सेकेंड में चेंज करना है तो 10 × 60 कर लेते हैं, मतलब 600 सेकेंड आ जाएगा। ओके है। फिर वेलोसिटी की बात हम कर लेते हैं, तो 40 × 5/18, ये हमें ध्यान रखना है कि यही रखना है इस चीज़ को, 5/80 से ही मल्टीप्लाई करना है जब भी हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में चेंज करते हैं। ठीक है ना। अब देखिए 2 9s और 2 20s, तो यहाँ पर v की वैल्यू आती है 100/9 मीटर पर सेकेंड।
हो गया। अब हमारे पास u की वैल्यू है, हमारे पास v का वैल्यू है, हमारे पास टाइम है, हम एक्सेलरेशन बहुत इजीली फाइंड कर सकते हैं। हमें मालूम है a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी होता है। वैल्यू पुट करना है। a इज इक्वल्स टू v का वैल्यू है भाई 100 अपॉन 9, u का वैल्यू है 0 और t है 600 सेकेंड्स। तो यहाँ पर a इज इक्वल्स टू, देखिए 0 हटा दीजिए आप, कोई मतलब का नहीं है, 100 अपॉन 9 और ये दोनों देखिए ये डिवीज़न में है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 2 1 2, ये जीरोस कट हो गए। a इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 9 6 54 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, क्योंकि हम एक्सेलरेशन को डिफाइन कर रहे हैं। या इसी को हम यदि डेसिमल्स में लिखते हैं, अभी ये रेशनल नंबर में हम इसको डेसिमल में लिखते हैं, तो लगभग ये 1.9 बोल रहा हूँ 0.19 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड आएगा। और आप लोग डिवाइड करके देख लीजिए, लगभग इतना ही वैल्यू आएगा। ठीक है, तो ये जो है एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बस यहाँ पर हमें समझना होता है कि क्वेश्चन में हम इनिशियल वेलोसिटी कैसे निकालें, फाइनल वेलोसिटी कैसे निकालें। टाइम तो समझ में आ जाता है कि इतना टफ नहीं होता, और क्या फाइंड करना है ये भी समझ में आ जाता है। तो अभी हमने ये जो 2 क्वेश्चन किए हैं, इनको अच्छे से समझ लें आप, और क्या होता है लॉज ऑफ मोशन और ये सारी चीज़ें, तो अच्छा रहेगा, है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास में और भी जो बचे हुए न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो भी हम करेंगे, और आगे के जो फिजिक्स के चैप्टर हैं उनको भी आगे हमें करना है। तो फिलहाल अभी की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।